Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. Part 1 of chapter 16. Our today's chapter name is Globe, Latitudes and Longitudes. I am Aditya Tripathi. So today we study about globe. Let's start. नॉलेज बिल्डर. तो ग्लोब में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लाइन्स ऑन ग्लोब, वेज ऑफ लोकेशन प्लेस ऑन ग्लोब, बेस ऑफ लोकेशन प्लेस ऑन मैप्स, टाइम डिफरेंस बिटवीन सिटीज़. तो ग्लोब में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्लोब पर जो हम लाइन्स देखते हैं वो वेज ऑफ लोकेशन प्लेस की लोकेशन, जो ग्लोब पर जो लोकेशंस दी रहती हैं उनको कैसे, वेज ऑफ लोकेशन प्लेस ऑन मैप्स, मैप्स पर लोकेशन को कैसे रीड करते हैं, और टाइम डिफरेंस बिटवीन सिटीज़. ओके. नाउ इन द चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोब. ग्लोब के इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. टू नो अबाउट द अर्थ ग्रिड, अर्थ ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड आइडेंटिफाई द मेजर हीट जोन ऑफ द अर्थ. तो लैटिट्यूड के साथ ही पैरेलल जो हीट जोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिडियंस एंड लॉन्गिट्यूड ऑन देयर रिलेशन विथ टाइम. तो लॉन्गिट्यूड का और मेरिडियंस का रिलेशन कैसा है समय के साथ वो पढ़ेंगे. डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसे बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, लोकल टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन को. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजेस. जो ओल्ड एज थी एक्चुअली, जब आप किसी अर्थ पर किसी होराइज़न पर आप किसी होराइज़न की तरफ देखें, आप कहीं पर खड़े हों, एक फ्लैट जगह हो और वहाँ से आप उस तरफ देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आगे जाके जो अर्थ है वो ख़त्म हो गई है. ओके. तो इसीलिए जब भी आप दूर से देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि आगे जाके इसमें एजेस होगी, मतलब अर्थ जो है वो फ्लैट होगी और आगे जाके इसमें किनारे होंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. लेकिन जो ओल्ड लोग थे, मैंने अभी बताया, हम लोगों ने हिस्ट्री में रीड किया कि दे हैव नो मोर रिसर्च. तो वो क्या करते थे, वो यही सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और इसके किनारे भी हैं, और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से हम पृथ्वी से नीचे भी, अर्थ से नीचे भी गिर सकते हैं. दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग फार टूवर्ड्स द एजेस. दे फियर दैट दे वुड फॉल ऑफ द एजेस. वो एजेस से नीचे गिर जाएंगे. बट द फैक्ट इज़ दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप. लेकिन फैक्ट ये है कि जो अर्थ है वो राउंड है. वो शेप में कैसी है? एकदम गोल जैसी है. नो मैटर हाउ फार यू गो यू विल नेवर फॉल फ्रॉम द अर्थ एज इट हैज़ नो एजेस. ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अर्थ में कितने दूर जाते हैं, आप कभी भी अर्थ से नीचे नहीं गिरेंगे. ओके. यू मस्ट हैव सीन अ ग्लोब इन योर क्लासरूम और एल्सवेयर इन योर स्कूल. आपने अपनी क्लासरूम में या अपने स्कूल में कहीं पर ग्लोब को ज़रूर देखा होगा. तो ग्लोब क्या होता है? अर्थ का छोटा प्रोटोटाइप होता है. ओके. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस लाइन ड्रॉन्स ऑन इट. इन लाइंस का क्या महत्व है जो उस पर बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती हैं. वाई आर सम एरिया शोन इन कलर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. कुछ ऐसे एरिया क्यों होते हैं जो दूसरे एरियाओं के मुकाबले अलग कलर में दिखाई देते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. आइए हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में फाइंड करेंगे. फर्स्ट क्या है? ग्लोब. A globe is a true model of the earth, which is the simplest and the most accurate way to represent the earth. जो ग्लोब है वो अर्थ का एकदम एक्यूरेट मॉडल है. ओके. एक्यूरेट मतलब बिल्कुल एकदम, जो अर्थ पर जहाँ पर है ग्लोब में भी वो वहीं पर ही है. अर्थ ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका भी हुआ है, जो कि रियल ग्लोब को भी हम झुका देते हैं क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस पर इतनी ही झुकी हुई है. ग्लोब में बी ऑफ द वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स. तो जो ग्लोब्स होते हैं वो कई साइजेस और टाइप्स के आते हैं. आपने इतने से भी ग्लोब्स देखे होंगे और बहुत बड़े ग्लोब्स भी देखे होंगे, लेकिन इससे मैटर नहीं पड़ता है. उस इतने से ग्लोब पर भी पूरी तरीके से काउंट करके ही अर्थ का नक्शा बनाया गया होगा, पूरी तरीके से मेज़र करके भी, और इस रूम जितने बड़े ग्लोब में भी काउंट करके ही उस ग्लोब को बनाया गया होगा. while other may be small pocket globe and the globe like balloon which can be inflated and are handy and can be carried with easy. तो कुछ होते हैं पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जो बैलून्स की तरह होते हैं, उन्हें हम एयर फ्लेट करके इन्फ्लेट करके और कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं. On a globe
countries, continents and oceans are shown in a more correct size. तो ग्लोब पर आप हर चीज़ को एक्यूरेट देख सकते हैं, ओके, क्योंकि हम लोकेशन बता सकते हैं। और हम ये अभी भी पढ़ेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते हैं इनको ग्लोब में किस तरीके से यूज़ करते हैं। Now, on a globe, it would be difficult to make and carry or store a larger size globe. However, a globe is the best representation of the whole earth on a small scale. तो जो ग्लोब होता है वो बहुत ही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन करता है होल अर्थ का एक बहुत ही छोटी स्केल पर, ओके। इससे क्या होता है, हमें पता चलता है, हम सारी अर्थ की स्टडी कर सकते हैं। अब वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहीं जाकर उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ग्लोब क्या करता है, एक तरीके से मैप ही होता है। ये आपको बताता है कि इस रास्ते से ऐसे या ये चीज़ यहाँ पर है। हमने इन लैंगिट्यूड लैटिट्यूड्स को एक इमेजनरी लाइंस पूरी वर्ल्ड में ही बना दी हैं। इमेजनरी मतलब ये आपको दिखेगी नहीं, सिर्फ उस जगह पर माना जाता है कि इस जगह पर ये वाली निकली हुई है, जैसे कि कर्क रेखा आप बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो लाइंस हैं ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये एक्यूरेट लोकेशन आपको अर्थ में ढूंढने में मदद करती हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, वो बोलते हैं 5 डिग्री नॉर्थ एंड 6 डिग्री साउथ टू मेक करते हैं। तो इस तरीके से जो वो अपनी लोकेशन बताते हैं, वहाँ से एक्यूरेट प्लेन्स और जेट्स आकर उन्हें वहाँ से वैक्यूएट कर देते हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो ग्लोब होते हैं उन पर इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, एक्यूरेट लोकेशन बताने के लिए। अगर आप कोई आर्मी मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन जो लोकेशंस हैं इनका यूज़ किस लिए होता है, ओके। नाउ द अर्थ ग्रिड। A grid is a series of crossing lines used for locating places on a map or a globe. तो ग्रिड जो होती हैं वो क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, तो वो क्या बताती हैं, उस ग्लोब पर एक्यूरेट जगह को। कि अगर इंडिया में दतिया लोकेशन को अगर मुझे किसी फॉरेनर को बताना होगा तो मैं ग्लोब उठाऊंगा, दतिया की जो एक्यूरेट लोकेशन उस पर लिखी हुई है, जो रीडिंग है, जो ग्रिड लाइंस है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में उन्हें बताऊंगा, और उनका प्लेन आकर हमारी जो हवाई पट्टी है उस पर आराम से आके उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें परफेक्ट जो कोड्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इससे जो पूरी अर्थ है उसको समझाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऐसा मैं आपको बताऊँ, आपके मोहल्ले में कोई जब आता है कोई इसी तरीके का कोरियर लेके, तो आप क्या कहते हैं, उस शॉप के पास आ जाओ, वहाँ पर एक रेड होल्डिंग लगा होगा, वहाँ पर एक रेड बॉक्स रखा होगा, उसके पास आ जाइए। तो इसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं ये एक इमेजनरी लाइन देते हैं, लेकिन ये आपके बॉक्स से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर आप किसी को ये प्रॉपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताते हैं तो वो उस जगह एग्जैक्ट जगह पर पहुंच सकता है, भले ही वो मिड इन द फॉरेस्ट हो, किसी भी घने जंगल के बीच में भी वो चीज़ क्यों ना बनी हो। तो ये ग्रिड्स वही काम करती हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth because there are no corners, no sides, no beginnings और no end. तो अब ये गोल है, अब इस पर ना ही कॉर्नर्स हैं, ना ही किसी तरीके का किसी कोई कॉर्नर है, ना ही साइड है, ना ही आप बता सकते हैं कि अर्थ कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ पर एंड हुई है। तो इस पर इसी तरीके की ग्रिड से हम लोकेशंस को शेयर कर सकते थे। We need certain points of references and lines to find out the लोकेशन ऑफ प्लेस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। हमें उन लाइन्स से ही उस एक्यूरेट जगह के बारे में बताते हैं। द नीडल विच इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर इज़ कॉल्ड द एक्सिस। और जहाँ से एक नीडल इसमें जाती है, जैसे ये घूमता है, उसे एक्सिस कहते हैं। एन एक्सिस इज़ एन इमेजनरी लाइन एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और अर्थ इस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ राउंड घूमती है, ओके। और इस जहाँ पर ये जहाँ से झुकी हुई है उसे एक्सिस, अक्ष। आपको अगर आपने मैथ पढ़ी है, अभी सब मैथ पढ़ते ही हैं, वहाँ पर आता है ना, इसका एक्सिस निकालिए, ये करिए, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं, ओके। नाउ द फैक्ट द फर्स्ट एवर ग्लोब वाज मेड बाय मार्टिन बेहम in 1492, the year when Columbus discovered the new world. That globe had a radius of 50 सेंटीमीटर। तो जो इन्होंने थे मार्टिन बेहमिन, इन्होंने 1492 में फर्स्ट ग्लोब बनाया था। उसी ईयर में कोलंबस ने क्या किया था, न्यू वर्ल्ड की खोज की थी। तो ग्लोब हैड अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इस ग्लोब की रेडियस कितनी होती है,
50 सेंटीमीटर होती है। ओके, काफ़ी अच्छा बड़ा ग्लोब इन्होंने डिज़ाइन किया था, इसका पूरी दुनिया का नक्शा इन्होंने बनाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।